आगे लेके चले। तो स्वागत है। बस थैंक यू अनिल एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक शराबी। पेज 68 पास इट ऑन और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है और ये चैप्टर 3 पे बिल युद्ध से वापस आके अपनी नई जिंदगी का निर्माण कर रहा है, बिल्डिंग अ न्यू लाइफ। और बिल यहाँ पे कह रहा है कि बिल नोटिस्ड दैट व्हाइल मेनी पीपल made a great deal of money buying and selling stocks on the basis of very little information, others lost a great deal through similar ignorance. कल हमने पढ़ा कि बिल डब्ल्यू ने खुद निवेश किया जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के 2 शेयर खरीदे $180 में, और वो उनका मूल जो था वो भर के $10,000 हो गया, कि उन्होंने एक स्टडी करी थी कि ये कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स क्या है। इलेक्ट्रिकल में उनका एक रुचि थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक अध्ययन किया था इस कंपनी का, और उसकी बुनियाद पे ये शेयर खरीदे थे। और उनका जो सोच थी, उनकी जो दूरदर्शिता थी कि ये कंपनी जो है ये अच्छा करेगी आगे जाके, वो सही साबित हुई और शेयर का दाम बढ़ा और उनको फायदा हुआ। अब बिल ने इस बात को नोटिस किया कि कुछ लोग तो शेयर खरीदते हैं और पैसा बनाते हैं उसमें, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत सारा पैसा का नुकसान भी करते हैं। कैसे? उनको पता नहीं होता सही मायने में कि जिस कंपनी में वो निवेश कर रहे हैं वो कंपनी बना क्या रही है, उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, उत्पादन शक्ति क्या है, उनका बिजनेस आउटलुक क्या है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। इन चीजों के बारे में उनको ठीक से पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो निवेश कर देते हैं और उस कारण वो भारी भरकम नुकसान को उनको सहन करना पड़ता है। He decided that for a wise investment, more thorough information was needed about the factories and managements that the stocks represented. एक स्टॉक या एक कंपनी की शेयर की कीमत जो है वो किस बलबूते पे बढ़ती या घटती है, कि वो कंपनी कर क्या रही है, बना क्या रही है, उसकी बिक्री कितनी हो रही है, मुनाफा कितना हो रहा है, उस कंपनी के मालिक कौन है, मैनेजमेंट कौन है, उनका जो एक दूरदर्शिता है या उनका जो आगे की सोच क्या है, कंपनी की क्या करना चाह रहे हैं वो आगे जाके, उनकी जो उत्पादन शक्ति है या उनकी जो मार्केटिंग है वो कितनी सटीक है। इन सब चीजों के बलबूते पे शेयर का प्राइस बढ़ता है या कम होता है। बिल ने इस बात की जानकारी जो थी वो हासिल करने की ठान ली, और इनको ये सही पता था कि एक कंपनी में अगर निवेश करना है तो इन सब बातों की जानकारी जो है वो अनिवार्य है। इसीलिए बिल को हम स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक स्पेकुलेटर या स्टॉक इन्वेस्टर से ज्यादा एक सिक्योरिटीज का एनालिस्ट मानने को तैयार है। और ये लिखा है एन अनयूजुअल आइडिया इन द 1920s। अब 1920 की अगर हम बात करें, आज से 100 साल पहले की, तो ये एक नई बात थी, लोग इतना सोचते नहीं थे इस चीज के बारे में। इट रिजल्टेड इन बिल्स बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट मार्केट्स फर्स्ट सिक्योरिटीज एनालिस्ट्स, नॉट ब्रोकर, नॉट स्पेकुलेटर, एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या कर रहा है, यानी कि उस कंपनी की जांच पड़ताल कर रहा है, उसका एक विवरण निकाल रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कंपनी का स्टॉक जो है, शेयर जो है, आज किस मूल्य पे है और आगे जाके इस कंपनी का क्या भविष्य में, क्या इनकी योजनाएं हैं जिसकी वजह से ये जो इसकी जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ेगी। ये एक एनालिस्ट का काम। आज स्टॉक मार्केट के रिसर्च एनालिसिस दर्जनों के भाव हमें देखने को मिलते हैं, सैकड़ों, हजारों में। चाहे ऑनलाइन देखें हम, चाहे ऑफिस देखें उनके, हर एक बैंक में एक रिसर्च विंग है, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं और अनंत डेटाबेसेस है और सिक्योरिटीज के मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, तो ये काम करते हैं। वो कह रहा है टुडे इट वुड बी अनथिंकेबल टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी विदाउट नोइंग समथिंग अबाउट इट्स मैनेजमेंट, मार्केट्स एंड बिजनेस आउटलुक। क्या प्रबंधक कौन है उस कंपनी के, मार्केट कैसी है उसकी, और उनका आगे जाके
व्यवसाय का उनका एक भविष्य में क्या उनकी योजनाएं हैं, सबसे पहले ये चीज देखी जाती है, उसके बाद निवेश किया जाता है उस कंपनी में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई कंपनी का शेयर हो। आज हमारे सोच से परे है कि इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल किए बिना कोई निवेश करते। लेकिन पहले 1920 की हम बात करें तो लोग ऐसा कर रहे थे और पैसा बना रहे थे। कुछ लोग पैसे का नुकसान भी कर रहे थे, लेकिन कोई उस कंपनी की जांच पड़ताल या उस कंपनी के अंदरूनी मैनेजमेंट या अंदरूनी जो उसके आर्थिक आंकड़े हैं उनमें नजर नहीं डाल रहा। ब्रोकरेज फर्म्स, बैंक्स एंड प्राइवेट companies maintain large departments to study companies and industries। आज की बात कर रहा है। आज के डेट में ब्रोकरेज फर्म हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई निजी संस्थाएं हो, लार्ज डिपार्टमेंट्स, कई लोगों का डिपार्टमेंट ऑफिसेज मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ इस चीज पे अंदरूनी नजर रखने के लिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसकी शेयर की प्राइस आज क्या है, उनका आगे का व्यवसाय का एक योजना क्या बनाई है उन्होंने, जिसके बलबूते पे उसका शेयर बढ़ सकता है। Today's investors have access to computers and data storage banks। आज की डेट में मैं घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी का डेटा जो है वो अपने कंप्यूटर पे निकाल सकता हूँ। उसके सेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसके टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, सेल्स क्या हो रही है उसकी ओवर द इयर्स, उसकी क्या टर्नओवर रही है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहा है, मैनेजमेंट कौन है, की मैनेजमेंट पर्सन कौन है उस कंपनी के, हर चीज जो है मैं अपने घर में कंप्यूटर में से निकाल सकता हूँ। पहले ऐसे नहीं था। एंड डेटा स्टोरेज बैंक्स, डेटा बेसेस हैं हर एक कंपनी की, कौन सी कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा है पूरा, जब से वो उस कंपनी की स्थापना हुई आज तक, क्या क्या उसने काम किया, क्या क्या उस कंपनी की उपलब्धियां रही हैं, कहाँ कहाँ नुकसान किया उस कंपनी में, हर चीज जो है वो उपलब्ध है फिंगर टिप्स पे कंप्यूटर के जरिए। पहले ऐसा नहीं था। बिल में इनफैक्ट हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट to realize that investors should look at the real values behind the stocks। real values। एक स्टॉक है जनरल इलेक्ट्रिक का, अगर उसकी कीमत $180 है, उसकी $180 कीमत क्यों है, क्या चीज है उसमें उसकी इतनी कीमत है, और आगे जाके वो क्या करने वाली है जिससे उसकी कीमत बढ़ सकती है, या वो क्या नहीं कर रही है, क्या गलत काम कर रही है जिससे उसकी कीमत घट सकती है। एक सिक्योरिटीज एनालिस्ट का यही काम है। और बिल डब्ल्यू उस टाइम का हम कह सकते हैं पहला सिक्योरिटी एनालिस्ट था। तो रियल वैल्यू यानी कि सटीक मूल्य क्या है एक शेयर का, एक सिक्योरिटी का, उसके अंदर झांक के, उस कंपनी के हर चीज के अंदर झांक के पता चल सकता है। और यहाँ पे एक इडियम आ रहा है, एज ही पुट इट, बिल कहता था, आई हैड द श्रूड यांकी आइडिया। श्रूड यांकी आइडिया यानी कि अमेरिकन, उसको ये एक आइडिया था उसको कि दैट यूड बेटर लुक इनटू द हॉर्सेस माउथ बिफोर यू बाय हिम। एक घोड़ा खरीदने से पहले उसका मुंह खोल के उसके दांतों को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दांतों को देखने से हमें पता चलता है कि घोड़े की उम्र कितनी है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी जो दंत की चिकित्सा है वो बदलती है। डेंटल मेकअप चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एज द हॉर्स एजेस। तो एक तो उसकी उम्र का पता चलता है, उसकी जो सेहत है उसका पता चलता है, और वो घोड़ा कितना फुर्तीला है उसका पता चलता है उसके दांतों को देख के। इसीलिए कह रहे हैं कि घोड़ा खरीदने से पहले उसका मुंह खोल के उसके दांतों को देखना जरूरी है। एक इडियम है। और ऐसे ही एक शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की अंदरूनी आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है उसके आंकड़ों को देख के पता चल सकता है, और उसके भविष्य की योजनाएं उसको देख के पता चल सकता है। That's why Bill said you'd better look into the horse's mouth before you buy him। घोड़ा खरीदने से पहले उसका मुंह खोल के उसके दांतों को देखना चाहिए। उस घोड़े के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, सिर्फ बाहरी बाहरी दिखावे से पता नहीं चलेगा कि वास्तव में उस घोड़े का स्वास्थ्य कैसा है। His friends on Wall Street didn't think much of his idea and refused to put up money for an extended field trip that Bill now proposed to make to investigate plants and managements। अब बिल को अगर घूमना था, देखना था
अब उसको वहां पे उस टाइम कंप्यूटर्स या ये सब डेटाबेसेस या स्टोरेज डेटा नहीं था, तो खुद जाके बिल ने प्रस्ताव ये रखा कि मैं खुद जाऊंगा, एक एक कंपनी, एक मैनेजमेंट, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी जो मैनेजमेंट है उनसे मिलूंगा, पता करूंगा कि उस कंपनी का भविष्य की योजनाएं क्या है और आज की उनकी क्या उपलब्धियां हैं और आज की क्या स्थिति है उनकी। खुद जाके देख के आऊंगा। और इसके लिए उसने अपने दोस्तों से आर्थिक मदद मांगी कि इस प्रस्ताव में एक निवेश लगेगा, पैसे लगेंगे, इसमें खर्चा होगा, तो आप मुझे पैसे दें और मैं जाके देख के आऊंगा, और उसकी बुनियाद पे जो मैं सूचनाएं लेके आऊंगा हम निवेश कर सकते हैं, हमारे निवेश के लिए वो सहायक होगा। लेकिन उसके दोस्तों को इसकी ये जो योजना थी वो कुछ पसंद नहीं आई। His friends in Wall Street didn't think much of this idea, यानी कि उनको नहीं समझ में आया ये, उन्होंने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया। He did interest Frank Shaw, husband of Lewis's best friend, कोई उसकी जो सबसे घनिष्ठ सहेली थी, उसके पति थे फ्रैंक शॉ, जो एक बहुत ही रईस मल्टी मिलियनर थे उस टाइम पे। Shaw was a keen-witted Maine Yankee who had started out as a speculator with some of his wife's capital. उसने अपनी थोड़ी सी अपनी पत्नी के थोड़े से निवेश के साथ शेयर बाजार में स्पेकुलेशन यानी कि पैसा लगाना शुरू किया था और बहुत कामयाबी हासिल करी थी। He was already worth $1 million, and as Bill put it, mighty well knew what I was talking about. उसको समझ में आया फ्रैंक शॉ को कि बिल डब्ल्यू क्या बात कर रहा है और वो क्या करना चाह रहा है, उसको समझ में आ गया। लेकिन उसने भी पैसा लगाने से इनकार कर दिया। He refused to underwrite the project. Underwrite, किसी प्रोजेक्ट को अंडरराइट करने का मतलब है उसमें आर्थिक मदद करना, उसके लिए निवेश देना, उसके लिए पैसे उपलब्ध कराना, उसको अंडरराइट करना, यानी कि उसको गारंटी दे रहा है कि ठीक है तू जा और जो तू इन्फॉर्मेशन लेके आएगा उसकी जो कीमत होगी हम तुझे देंगे। नहीं, उसने वो नहीं किया। He did ask to see whatever reports Bill wrote, लेकिन उसने एक दिलचस्पी दिखाई कि भैया तू जा रहा है जहां वहां पे फैक्ट्रीज और मैनेजमेंट्स के बारे में जो जो रिपोर्ट दिखाएगा तू, वो मुझे दिखाना जरूर, मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। कम से कम इतना आश्वासन तो फ्रैंक शॉ ने दिया बिल डब्ल्यू को। Though Bill had no guarantee that Shaw or anybody else would pay for his reports, he was so fascinated with General Electric and certain other industrial industries that he decided to undertake a thorough investigation with or without financial backing. बिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उसको पैसे दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, कोई उसको उसके इस योजना में कोई निवेश कर रहा है या नहीं। उनको इतनी दिलचस्पी थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और कई और जो फैक्ट्रीज और मैनेजमेंट और संस्थाएं थी, उसने कहा था कि कोई मेरे को मदद करे आर्थिक रूप से या ना करे, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो ये काम इस अभियान पे उसने अपने आप को अग्रसर किया, वो गया थरर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो अंदरूनी हर एक आंकड़े को और हर एक एक्टिविटी को इन कंपनियों की वो देख के आएगा विद और विदाउट फाइनेंशियल बैकिंग, चाहे मेरे को आर्थिक मदद कोई करे चाहे ना करे। और उसके बाद ये दोनों निकले, ही एंड लुइस, मोटरसाइकिल पे निकले, जैसे कि हमने बिल स्टोरी में भी पढ़ा है, और वो आगे जाके अपने अभियान पे निकले ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, जानने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है और आंकड़े उनके निकालने के लिए, उनकी योजनाओं के बारे में एक सूचना प्राप्त करने के लिए वो दोनों जो थे वो अपनी मोटरसाइकिल पे अपने नौकरियां छोड़ के और वो दोनों निकल पड़े। मेरे ख्याल से मैं अनिल यहीं रुकता हूँ, 7:20 हो गए। We'll start from the second last paragraph now, page 69 tomorrow morning. He and Lois owned a motorcycle, sidecar equipped, that they had brought for trips to the beach. Now they packed it with the tents, blankets, Bill's army locker full of clothes, cooking equipment, camping gear, and a set of Moody's manuals. इनको लेके वो निकले बाहर। So thank you very much and back to you. Thank you. Thank you, Atul. It was very inspiring. आइए राजेश जी। जी धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी हूँ। थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने
4-5 पैराग्राफ, और बहुत ही देखो ये बूम की स्टार्टिंग होगी बीएलडब्ल्यू पे। ये जो पीरियड बीएलडब्ल्यू को 1920 से 1929 तक या 30 तक लगा लो, ये बहुत बेहतर बीता है। और होता है वो भाग्य ही नहीं काउंट करूंगा मैं, वो जो बीएलडब्ल्यू की समझ थी ना, जो विजन था, दूरदृष्टि थी, बहुत दूर की सोच लेते थे। ए बनने के पीछे भी मतलब 50 साल आगे आने वाली जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके बारे में विजन कर लेना, ये आम बात नहीं थी। अब वो जैसे हमने घर का पढ़ा था कि वो ये जून जुलाई 1922 की बात है, जब वो लुइस के मिस कैरेज हुए, घर में दिक्कत चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, और इधर बिल का जो शराब है वो बहुत बढ़ गई है। और फिर इन्होंने वो बच्चे के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करा था, स्पेनिश चैपिन एडॉप्टिंग एजेंसी में, लेकिन वो अप्लाई कर रह गया। हालांकि एक इंसिडेंट आगे फिर आएगा, जब वो लास्ट मिसकैरेज होगा लुइस का और खत्म कहानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी सेकंड मिसकैरेज में पता लग गया था कि अब बच्चे बच्चे होंगे नहीं भाई साहब उस तरीके से। लेकिन वो बिल को कुछ नहीं, अब ये घुस गया भाई साहब शेयर बाजार में पूरे तरीके से कंप्लीटली। और अब पैसा तो था नहीं, लेकिन कलाकार आदमी था। कलाकार इन द सेंस कि ऐसी नहीं कि वो टोपी वाला कलाकार नहीं कि इधर का उठा इधर कर दे, अंदर से विजनरी कलाकार, मतलब बहुत एक्टिव और समझ वाला। थोड़े से पैसे और लगाने और ज्यादा कमाने, $180 की चीज 3-4 हजार की चीज हो जाएगी यार, को कम थोड़ी है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट देख के और लगा रहा है, जिस चीज में पैसे लगा रहा है, जिस जो भी एनालाइज कर रहा है बिल, वो पहले अपने पे खरा उतर रहा है। पहले इन्होंने अपने पे आजमाया, इन्होंने और लुइस ने, जो मतलब वो सस्ते शेयर खरीदे, बहुत महंगे हुए, थोड़ा सा पैसा बनने लगा, फिर करा, फिर बना। और देखो ये जनरल इलेक्ट्रिक माइंड में बैठ गया बीएलडब्ल्यू, और बिल्कुल स्टिक स्टिक जा रहा है जो बिल सोच रहा है ना। अभी तो और भी, अभी तो और बूम होना है जनरल इलेक्ट्रिक में। वो जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो ये वो खेत में काम करेगा जाके किसी के में, तो खेत में काम कोई बिल ने पैसे की वजह से नहीं करा है। हालांकि बीएलडब्ल्यू ने लिखी खुद ही ऐसा दिया है कि पैसे की शॉर्टेज आ गई इसलिए काम करा, बिल्कुल ऐसा नहीं था। पैसा पूछा तो ये जुगाड़ कर ही ले रहा था। और मेन चीज थी वहां पर कि मतलब कंपनी का बिल, जैसे मान लो किसी के खेत है और खेतों के साथ ही लेबोरेटरी है जनरल इलेक्ट्रिक की, और वहां पर जाकर अंदर घुसकर खेतों में काम करके, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता है जो यार बीएलडब्ल्यू में करे हुए है, जो चीजें करी हुई है। लेकिन उसकी इस कलाकारी को कोई भी मतलब वो नहीं दे रहा। तो ये बिल्कुल सही बोला कि कोई भी भाई उस टाइम, अच्छा 1920 में कैसे सोचा जाएगी वो शेयर बाजार। अभी शेयर बाजार से लोग पैसा इसलिए कमा रहे थे, वो मोटे पैसे वाले कहीं भी लगा देते थे, वहां से आ जाता था पैसा। किसी को कोई पता नहीं कि भाई कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी है, पैसा कितना है, नेटवर्थ कितनी है, फ्यूचर प्लान क्या है, सीक्रेट एजेंडे क्या है, बिजनेस क्या है, मार्केटिंग क्या है, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के बारे में जानकारी। लोग जा रहे, शेयर खरीद रहे, पैसा बन रहा, जिंदाबाद। देखो ये दुनिया का पहला एनालाइज करने वाला आदमी है। आज तो एनालाइज करने की, आज आज फोन में पूरी दुनिया है। अब तो गूगल से भी ऊपर एआई आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। अब किसी भी कंपनी के बारे में आपने, मान लो गोल्ड के में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मतलब 50 वीडियो आ जाएंगे उस प्रकार से, इसमें ये करो, इसमें ये ऐसे नहीं ऐसे करो, क्रूड बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, युद्ध चलेगा तो ये होगा, मतलब पता नहीं कितना, ये मेरे भगवान। लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं था, किसी भी प्रकार का नहीं था। किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने का कोई तरीका नहीं था, करते भी नहीं थे। यानी कि बीएलडब्ल्यू दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसके माइंड में ये बात आई थी कि शेयरों में ये जो लोग पैसा खोते हैं उसकी वजह अज्ञानता है, उसकी वजह दूरदृष्टि है, उसकी वजह जांच पड़ताल नहीं करना है। ये भाग्य 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 नहीं है भाई। ये भाग्य के सहारे लोग लुट या बन नहीं रहे हैं, कोई ना कोई चीज बैकग्राउंड में काम कर रही है। और भाई लिख दिया ना उन्होंने 1920 में, ये वन ऑफ द मार्केट फर्स्ट सिक्योरिटी एनालाइज, मतलब टीवी में चलता रहता है, इकोनॉमिक्स के चैनल हैं बहुत से, बहुत सी पत्रिकाएं चल पड़ी हैं, अखबारें हैं, पूरी की पूरी अखबार 40-40 पेजों की, जितना भी आदमी चाहे कर ले। लेकिन उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये पहला व्यक्ति था
जिसके माइंड में ये वाली बात है। लेकिन अब अच्छा आइडिया है, लेकिन बोले किसको? जैसे बोला ना कि वो टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितना है, पिछले साल लॉस प्रॉफिट कितना है, गेन। आजकल तो हर चीज का पता लग जाता है भाई साहब। अगर आदमी हल्का सा भी डाले तो कंपनी के बारे में पूरे डाटे निकल के आ जाते हैं। लेकिन इसने अपना थॉट शेयर करा। हालांकि फ्रैंक शाह पहले कोई इतना बड़ा अमीर नहीं था, वो पत्नी के थोड़े से पैसे लगाए, सट्टेबाजी में सही हाथ पड़ने लगे भाई, वो तो बहुत। और बीडब्ल्यू की वजह से इस बंदे ने बहुत पैसा कमाया। ये वही है जी, जो बीडब्ल्यू को अंतिम जो मौका है वो ये देगा। वो जो जब इसी ने दिया था वो मौका कि भाई साहब एक वो मतलब थोड़े से बंदे इकट्ठे करो और वो करो। जर्सी लाइटिंग वाला जो दृश्य हमें बिग बुक में पढ़ने को मिलता है, बाकी जगह पढ़ने को मिलता है, जब बीडब्ल्यू के मतलब सारे मौकों का अंत हो जाता है, नौकरियां खत्म हो जाती हैं जाके, इसको लास्ट मौका भी ये फ्रैंक शाह ही देगा। अच्छा था भी वो, लेकिन कई चीजें यहाँ पर ऐसी हैं, वैसे नहीं भाई साहब। देख, समझ गया अंदर से, लेकिन भैया जो तू देगा उसके बदले में पैसे ले, वो वाली बात पे हुई। और डील भी ठीक रही, क्योंकि बीडब्ल्यू ने फिर अपने भी रेट मनमाने, मनमाने रेट इन द सेंस कि बीडब्ल्यू ने भी अड़के लिया फिर ना। ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मतलब एक एक समय तो अब ऐसा आएगा कि बीडब्ल्यू जो वॉल स्ट्रीट में बोलेगा ना, पीछे पीछे भीड़, बात करने वालों की भीड़। बहुत से बाद में ए मेंबर बने, उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई साहब इनसे तो बात करना बड़ा मुश्किल था। बिल आगे चलते थे, पीछे पीछे लोगों की भीड़ दौड़ती थी पूछने के लिए क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें वैसे करें। और ज्यादा लॉस भी इसी वजह से हुआ, ज्यादा लॉस भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि लास्ट में जब क्रैश लगा था उन्हें तो ये बंदे ने खरीदारी करवा दी थी या बाकी चीजें करवा दी थी, या बाकी चीजें लगी थी उन्हें। तो बिल का जो ऑरा अब बनेगा जाकर, लेकिन इस ऑरे के लिए जो सेक्रीफाइस लुइस करेगी साथ में। अच्छा, लुइस का त्याग यार कितना, मतलब कितना त्याग है, मैं मान भी नहीं सकता आदमी। पीछे भी जब इसे नौकरियां नहीं मिल रही थी, बुरी हालत थी, तो वो पैदल यात्रा पे चलेगी। अब ये मोटरसाइकिल में ये जुगाड़ जुगड़ करवा के अब ये निकल जाएंगे उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने। नहीं तो कोई भी ऐसे परिवार से को पत्नी होगी, वो कहेगी भैया छोटी मोटी नौकरी देख ले। नौकरी मैं भी कर ही रही हूँ हॉस्पिटल में, मतलब वो साइकिस्ट वार्ड में मैं लग गई हूँ, मैं भी कमा रही हूँ, तू भी कमा रहा है। लेकिन उसने किसी भी बिल के सपने को गिव अप नहीं करने दिया। बीडब्ल्यू का जो भी ड्रीम था ना, लुइस साथ में खड़ी रही, अपने ड्रीम को त्याग। भाई क्या होता है, बच्चा बच्चा होना किसी भी माँ बाप के लिए, माँ के लिए बहुत बड़ा सपना होता है कि यार बच्चे हो जाए, अपना खानदान चल पड़े या बाकी चीज चल पड़े। अपना हर सपना जो है वो लुइस ने त्याग करा। ये जो जहां पर इन्होंने वो अप्लाई करा था बच्चे के लिए, वहां से मतलब वो वहां से इनविटेशन आए, आ जाओ जी, वो कुछ नहीं, मतलब वो जब इसने देखा कि पति की इतनी माड़ी हालत है, ये उठ ही नहीं पा रहा है, ये पी लेता है तो उठता ही नहीं है, तो फिर वो मतलब लुइस हर टाइम बीडब्ल्यू के साथ हर चीज के लिए खड़ी रही, हर हर तरीके से। और वो जो लास्ट है वो बिल्कुल सही है कि भैया एडवांस कुछ नहीं दूंगा, लेकिन वो। अच्छा, यहाँ पर बिग बुक में एक व्यंग्य भी करा हुआ है इसके ऊपर, कि इनके मित्रों ने बोला था कि एक पागल खाना ये बना दो बीडब्ल्यू के लिए, पागल हो गया, मेंटल हो गया, ये कहाँ से कौन सी नई नई स्कीमें लेके आ जाता है या बाकी चीजें लेके आ जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लॉबी थी वो बीडब्ल्यू को पहचान गए थे कि ये विजनरी आदमी है, 10 20 50 साल के आगे का सोचने वाला आदमी है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है ना, वो बिल और लुइस का आपस में, मतलब जो आपस में एक पति पत्नी का जो वो रहता है कि एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास कि ये कुछ भी करेगा ना ये ठीक ही करेगा वाली बात है। चाहे वो कितनी भी शराब पी रहा था, लुइस साथ में खड़ी हुई। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी।